हरिः ओम्। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत आराध्य श्री महाराज श्री के युगल चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज
पूज्य स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, गुरु चरणानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की करुणा के कारण एक तो मानव शरीर मिला और मानव शरीर मिलने के बाद अपने पूर्वजों का अनुग्रह कहें, देवानुग्रह कहें, गुरु की हेतु की कृपा कहें, जिससे किसी न किसी माध्यम से हम सब लोगों को गुरुजनों से जुड़ने का अवसर मिला। नहीं तो भारत में ही 135 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें से कितने लोग गुरुजनों को जानते हैं, गुरुजनों को मानते हैं और गुरुजनों के चरणों तक पहुंच पाते हैं। आप कभी अनुमान कीजिएगा, निश्चित रूप से इस पर हम सब पर भगवान की अहेतुकी कृपा ही है। जैसे संसार में आने के लिए माता पिता की परम आवश्यकता है, अगर माता पिता न हों तो किसी भी बालक का जन्म नहीं होगा। ऐसे ही संसार सागर से पार जाने के लिए गुरुदेव की परम आवश्यकता है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। आप जरा कभी विचार कीजिएगा, कहते हैं बिना गुरुदेव के कोई पार जा नहीं सकता है। अब भगवान शंकर के समान तो कोई ज्ञानी दूसरा है नहीं, तो शंकर के समान भी यदि कोई ज्ञानी हो तब भी बिना गुरु अनुग्रह के, बिना गुरु कृपा के वह पार नहीं जा सकता है। तो संसार से पार जाने के लिए परम आवश्यकता है गुरुदेव की। और एक विचारणीय विषय ये है, हम सब इससे परिचित हैं, वर्षा काल के प्रारंभ में यह व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा अथवा ब्रजवासियों की दृष्टि से मुड़िया पूजन, ये वर्षा काल के प्रारंभ में है। उसका कारण क्या है? संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज से वर्षा काल के बारे में सुनिएगा तो पता चलेगा। महावृष्टि भई फूट कियारी, महावृष्टि भई फूट कियारी, जिम स्वतंत्र वह बिगड़े नारी। ध्यान दीजिएगा, केवल नारी का अभिप्राय केवल स्त्री मात्र से नहीं, हमारी इंद्रियां भी उसी ढंग में है। अगर इंद्रियों पर अनुशासन न हो तो इंद्रियां हमें निश्चित रूप से नरक तक ले जाएंगी। ये इंद्रियां ही हमारी गति वहाँ तक करवा देंगी। तो जब बहुत वर्षा होती है तो वर्षा काल में आप कभी गांव में रहे होंगे कोई लोग, तो उनको अनुभव होगा, खेत और मेड़ और तालाब और नदियाँ ये सब एक में हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता है कि रास्ता कहाँ है, पता ही नहीं चलता है कि तालाब कहाँ था, पता ही नहीं चलता है कि खेत कहाँ था। अब अनजान व्यक्ति निश्चित रूप से उसमें चलना चाहे तो रास्ता न पता होने के कारण वह कहीं न कहीं गड्ढे में गिर करके मर जाएगा। ऐसे ही जैसे वर्षा काल का समय है, ऐसे ही एक कलयुग काल का समय है। इसमें लगभग सदग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं, सदाचार की परंपरा जाती जा रही है। और ऐसे विषम समय पर यदि हम गुरुजनों के चरणों में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से कहाँ डूब करके मरेंगे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए सुख काल में भी और दुख काल में भी, दोनों के काल में हमको गुरुजनों से जुड़े रहना चाहिए।
एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक हमारे सुधीजन परिचित हैं, नवयोगेश्वर संवाद में इसकी चर्चा है। वहाँ एक बात बड़ी सुंदर है। राजा निमि ने पूछा नवयोगेश्वर महात्माओं से कि माया किसका नाम है, माया किसे कहते हैं। तो जब माया का स्वरूप बताया तो दोबारा प्रश्न किया गया कि इस माया से पार कैसे जाया जाए, क्योंकि माया दी हम पहचान गए कि है कुछ नहीं और दिखाई दे रही सब कुछ है। इससे पार कैसे जाया जाए, इससे पार कैसे हुआ जाए। तो नवयोगेश्वर महापुरुष में से एक महापुरुष कहते हैं तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बस इस पर ध्यान देना है, गुरु की शरण तो ग्रहण करना है। अधिकतर हम लोग कि तो हमारे माता पिता महात्माओं से जुड़े होते हैं, तो माता पिता को देख करके हम भी गुरुजनों से जुड़ जाते हैं, हमको भी दीक्षा चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमको भी गुरु मंत्र दे दो, हमको भी दीक्षा दे दो, हम भी माला जपेंगे। अच्छी बात है, माता पिता के संस्कारों को देख करके ये भी संस्कार जगना कि हमको भी गुरु चाहिए, हमको भी माला चाहिए, हमको भी मंत्र चाहिए, ये जिज्ञासा भी जगे, अच्छी बात है। किंतु यही इसकी परिसमाप्ति नहीं है। गुरु का वर्ण, जो गुरु शब्द का अर्थ है, गु शब्दस्तंधकारोस्ति रु शब्दस्तन निरोधकः अंधकार निरोधत्वाद गुरुरित्य विधीयते। गु माने है अंधकार और रु माने है प्रकाश, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में पहुंचा दे, अज्ञान से निकाल करके ज्ञान में पहुंचा दे, उसका नाम गुरु है। तो निश्चित रूप से गुरु का वर्ण एकमात्र उद्देश्य के लिए होना चाहिए, वह जिज्ञासु बन करके। और इतनी सुंदर बात भागवतकार ने कही, वह प्रेय के जिज्ञासु नहीं, ध्यान दीजिएगा, संसार की जिज्ञासा नहीं, श्रेय के जिज्ञासु। ये प्रेय की जिज्ञासा तो आपको संसार में बहुत लोग पूर्ति कर देंगे। संसार में माता पिता ही बहुत सारी जिज्ञासाओं को पूरा कर देते हैं, ये क्या है, ये क्या है। हम देखते हैं छोटा बच्चा होता है तो बड़ा जिज्ञासु होता है, माँ से कोई नई वस्तु देखता है, माँ ये क्या है, ये वस्तु क्या है, ये वस्तु क्या है, इसका नाम क्या है, वो भी जिज्ञासु होता है। और उसकी जिज्ञासा पूरी होती रहती है माता से, पिता से, आसपास लोगों से। तो उस जिज्ञासा के लिए गुरु का वर्ण नहीं करना है। तो उद्देश्य क्या है गुरु का वर्ण करना? तस्माद् गुरुम प्रपद्येत। ये प्रपद्ये शब्द पर भी विचार करने लायक है। ये केवल कान फुकवा लिया, केवल कपड़ा ले लिया, कई लोग आते भी हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी हमको संन्यास लेना है। तो हम पूछते हैं उद्देश्य क्या है संन्यास लेने का? बोले अब घर में कोई सेवा करता नहीं तो आश्रम में कमरा मिल जाएगा। तो ये उद्देश्य ठीक नहीं है, इतना घटिया उद्देश्य है ये। इसकी तो परिसमाप्ति सबकी होने वाली है, परिपूर्ति सबकी होने वाली है। जो भगवान को मानता है उसकी भी योगक्षेम की व्यवस्था होगी, और जो भगवान को नहीं मानता है उसकी भी योगक्षेम की व्यवस्था होगी। भगवान सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत उसके खाने की, रहने की, सबकी व्यवस्था हो रही है। उद्देश्य होना चाहिए श्रेय की प्राप्ति नहीं, प्रेय की प्राप्ति नहीं, श्रेय की प्राप्ति। इसलिए वर्ण करते समय भी ध्यान देना है। वर्ण करते समय क्या ध्यान देना है, कैसे गुरु की शरण में जाएं? शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता, जो शब्द ब्रह्म के जानकार हैं। क्योंकि यदि शब्द ब्रह्म के जानकार नहीं होंगे तो वह जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाएंगे। जो हमारे अंतःकरण में जिज्ञासाएं उठ रही हैं, हमारे अंतःकरण में जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का समाधान अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न युक्ति उनको सूझेगी और न ही कोई शास्त्रीय प्रमाण उनको सूझेगा। और अप्रमाणिक केवल अपने मन के आधार पर समाधान करना वो समाधान नहीं है। इसलिए समाधान होना चाहिए शास्त्र सम्मत, श्रुति सम्मत। तो वह श्रुति का अध्ययन जब किए होंगे तभी वह निश्चित रूप से समाधान कर पाएंगे। अच्छा, कई बार संशय का समाधान तो हो जाता है,
किंतु हमारी निष्ठा भी बने। तो ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, कई बार हम गुरुजनों के पास जाएं और गुरुजन हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, किंतु वो लगे हुए हैं पत्थर तोड़ने में, लगे हुए हैं गाय संभालने में। तो कहेंगे भाई चलो तुम भी गाय संभालो, तुम भी चलो पत्थर उठाओ, पत्थर तोड़ो। तो जिसमें, इसलिए ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, हमने पूज्य महात्माओं से, गुरुजनों से सुना है कि महाराज जी का पूरा जीवन सत्संग में था। सुबह से शाम तक लेकर उनका सत्संग ही जीवन था। और एक आश्चर्य इस बात का है, महाराज जी को तो सब लोग प्रेम करते थे और महाराज जी सबको प्रेम करते थे। जितने लोग मिलते हैं, अज्ञानी से अज्ञानी, ना समझ से ना समझ, क्या स्त्री क्या पुरुष, ऐसा एक भी व्यक्ति हमको इस जीवन यात्रा में, लगभग 32 साल की यात्रा में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि महाराज जी हमारे ऊपर नाराज हुए थे या महाराज जी हमको हटाए थे। महाराज जी सबसे प्रेम करते थे, किंतु यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते थे, तो निश्चित रूप से जो सत्संग से प्रेम करते थे उनसे प्रेम करते थे। अभी हम पूज्य स्वामी जी महाराज से सुन रहे थे, स्वामी जी महाराज प्रज्ञावान थे, भले संस्कृत नहीं पढ़े थे, भले उनकी मुख्य भाषा हिंदी नहीं थी, किंतु जो प्रज्ञावान होता है वो भले ही अन्य भाषा न जानता हो, किंतु उसके उठने से, बैठने से, बोलने से पहचान होती है गुरुजनों को। और जब समझते हैं कि ये प्रज्ञावान है तो निश्चित रूप से इसमें जो खेती बोई जाएगी, आपको बताएं गुरु चतुर किसान है, चतुर किसान है, सामान्य किसान नहीं, गुरु चतुर किसान है। तो जिस खेती में बहुत फसल मिलने वाली हो उसमें सजगता से वपन करता है, और वही बीज हमारे जीवन में आकर के वह पल्लवित पुष्पवित होता है, ज्ञान का बीज। तो हम सब भाग्यशाली हैं, ये परंपरा से हम लोग जुड़े हैं, जिस परंपरा में सत्संग का महात्म्य है। हमने पूज्य महात्माओं से सुना है कि महाराज श्री कहते थे ये आश्रम पहले भी नहीं था, ये आश्रम बाद में भी नहीं रहेगा। आप जरा विचार कीजिए, आश्रम के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए जुड़ना है। अध्यात्म का ही हमारा पूरा संबंध है, गुरु का संबंध संसार के लिए नहीं है। जो गुरु के संबंध को संसार के लिए उपयोग करता है वह निश्चित रूप से बहुत घटिया सौदा करता है। जैसे कोई कल्प वृक्ष प्राप्त करके उससे कहे कि हमको रोटी दे दो, हमको सब्जी दे दो, हमको मकान दे दो। आप कल्प वृक्ष पा करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। तो अध्यात्म से हम जुड़ें, और निश्चित रूप से अभी आप पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज को सुन रहे थे, और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को, मान जी महाराज को, जो महाराज जी के लिए भूतकाल का शब्द का प्रयोग करता था उनको पसंद ही नहीं था कि महाराज जी ऐसा कहते थे। वो कहते थे महाराज जी ऐसा कहते हैं। हमको कई बार टोका उन्होंने, कई बार टोका, क्योंकि वो महाराज जी को हाजिर हुजूर मानते थे, ऐसा नहीं मानते थे कि महाराज जी यहाँ नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे कि महाराज जी हाजिर हुजूर है यहाँ। और हाजिर हुजूर आपको बताएं, हम एक शब्द का प्रयोग करें, पूज्य स्वामी जी महाराज तो, विश्वात्मानंद जी महाराज तो प्रोफेसर थे और पठित भी, किंतु अपने राम तो अंगूठा छाप जी, केवल जीवन सेवा में व्यतीत किया। अगर चमत्कार देखना हो आपको बताएं, महाराज जी का चमत्कार देखना हो आपको बताएं, तो हमारे जैसे व्यक्ति में देख लीजिए, जिसको न शुद्ध संस्कृत का उच्चारण आता था। स्वामी जी महाराज ने गीता पढ़ाते समय कम से कम 10 बार मारा होगा मुझे, स्वामी हंसानंद जी महाराज ने, और कहते थे मूर्खानंद, मूर्खों के सरदार, तुम लगता है कभी नहीं पढ़ पाओगे, और कहते थे तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। आज महाराज जी का नाम लेकर के, उनके शास्त्रों का चिंतन करके मैं कई बार देखता हूँ, महाराज जी को तो महाराज संस्कृत के अनुवाद खुल जाते हैं। हमको तो कई बार आश्चर्य लगता है कि ग्रंथ भी सामने नहीं होता, कोई प्रश्न पूछता है तो उसका समाधान दिख जाता है। तो ये निश्चित रूप से चमत्कार है, और गुरु तत्व हाजिर हुजूर है। बस एक बात ध्यान रखने लायक है, और ये भक्तमाल का जो
श्लोक मंगलाचरण का है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये 4 नाम अलग अलग हैं, ध्यान रखने लायक है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये 4 नाम अलग अलग भले ही हैं, किंतु निश्चित रूप से तत्व एक ही है। और महाराज जी के विषय में एक बात कह करके पूज्य मौनी जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, हम लोग उनका आशीर्वचन सुनेंगे, गुरु तत्व की चर्चा उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। पूज्य पंडित जी महाराज का स्मरण करके, क्योंकि हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, और इस पूर्णिमा के महोत्सव पर गुरुजनों का स्मरण करना ही उनकी आराधना में समझता हूँ। तो जिन महापुरुषों से हमने एक अक्षर भी सीखा है, वह निश्चित रूप से हमारे गुरु रूप हैं। उन सब गुरुजनों को मैं साष्टांग वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनका गुरु तत्व हमारे जीवन में अवतरित हो, हमें भी प्रकाश मिले। तो पूज्य पंडित जी महाराज की चर्चा करके मैं वाणी को विराम दूंगा। पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे, राम जी जब वनवासी बन करके निकले ना, तो प्रयागराज में पहुँचे। तो प्रयागराज में भरद्वाज जी महाराज से उन्होंने रास्ता पूछा कि किस रास्ते हम जाएं, और बाद में आप देखेंगे कि वाल्मीकि जी महाराज से पूछा कि कहाँ हम रहें। आप कभी ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस का जो अवलोकन करते हैं, भरद्वाज जी महाराज से जब पूछा कि किस रास्ते हम जाएं, तो बुलाया शिष्यों को, तो बहुत सारे 50-60 शिष्य आ गए, 50 आए, किंतु उसमें से 4 का ही चयन किया। ये 4 वेद थे, ध्यान दीजिएगा, ये 4 वेद ही थे। तो यदि हमको जीवन का निर्णय पूछना हो कि हमको किस रास्ते पर जाएं, तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे कि जो प्रयाग में बैठे हों उनसे पूछो। प्रयाग का अभिप्राय क्या है? प्रयाग वह पावन पवित्र तीर्थ है जहाँ 3 नदियों की महाराज दशा एक जगह मिलती है, संगम है। गंगा वहाँ मिलती हैं और यमुना वहाँ मिलती हैं, और सरस्वती मिलकर फिर एक धारा बन करके निकलती है, उसका संगम है। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। जहाँ ये करो ये न करो, ये विधि निषेध, यही कर्म कथा है। और राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, जो गंगा की धारा है वो राम भक्ति की धारा, ये उपासना कांड। और सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा, ये ज्ञान कांड। जो तीनों कांड को जानने वाला है, सही ढंग में वही रास्ता बता पाएगा। अगर जो एक नदी के किनारे बैठा है, मानो कोई ज्ञान निष्ठ है, केवल ज्ञान निष्ठ है, तो वो कहेगा महाराज ये कर्म कांड तो सब ऐसी चीज़ है, उसको काहे को चक्कर में पड़ते हो। ये किसी काम करें तो अज्ञानियों का काम है और मूर्खों का काम है, नासमझों का काम है। भक्ति कांड कहें तो बच्चों का काम है जी, ये कोई विद्वानों का काम नहीं। भक्ति कांड बच्चों का काम है। हम सुनते हैं लोगों के मुखारबिंद से, भक्ति कांड बच्चों का काम है, नासमझों का काम है। ज्ञान कांड की आराधना करो। अरे नारायण, अधिकारी सामने का है नहीं अभी, न तो उसका अंतःकरण पवित्र है, न उसने निष्काम कर्म किया है, न उसकी कहीं निष्ठा है। आप उसको कह दो उसका पात्र ही चौपट हो गया जी, उसके जीवन में फिर तो कभी उत्थान होगा ही नहीं। असी और ब्रह्म तुसी ब्रह्म करके अपने को भी नष्ट करेगा, पूरे वंश को भी नष्ट कर देगा, और जितने लोग उसकी परंपरा में आएंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। कारण क्या है? अधिकार का प्रयोजन नहीं। तो जो तीनों का जानकार हो वही सही दिशा बता सकता है। तो हमारे महाराज श्री तीनों के जानकार थे। कर्मकांड के भी ऐसे उद्भट विद्वान, आप महाराज जी को पढ़ो, उनके पितामह आदि ऐसे विद्वान थे। और स्वयं महाराज जी हर यज्ञ कराने के विद्या के जानकार थे। बड़े बड़े विद्वान पूछते थे कि पुत्रेष्टि यज्ञ कैसे कराया जाए, महाराज जी बताते थे ऐसे हो सकता है। और भक्ति कांड के तो जानकार कहने ही क्या है। प्रामाणिकता से भगवत दर्शन तक तो अपने को ले ही गए, वृत्ति के द्वारा दर्शन हुए ही। और जितने वैष्णव दर्शन हैं सभी दर्शनों का सांगोपांग जानते थे और उनको दिशा भी बताते थे। और वेदांत तो उनकी श्वास थे जी, महाराज जी की श्वास वेदांत है। महाराज जी की आपको बताया, आप लोग चाहे भक्ति का प्रवचन हो चाहे किसी विषय का भी प्रवचन हो, अपने स्वामी जी महाराज की भाषा में कहूँ, हंसानंद जी महाराज की, तो कहते थे टांग उनकी ज्ञान कांड में ही टूटती है। अर्थात
आकर ज्ञान कांड में ही रुकते हैं, तो निश्चित रूप से महर्षि पूर्ण थे और पूर्ण ही पूर्ण से मिला सकता है, इसीलिए पूर्णिमा है ये। तो हम सब के जीवन में यह पूर्णिमा अवतरित हो। एक महापुरुष तो और भी कहते थे, राम जी नवमी को आए, राम जी की पूजा नवमी को होती है, कृष्ण की अष्टमी को होती है। गुरु जी महाराज पूर्ण है, इन पूर्णता से मिलाने वाले, इसलिए गुरु पूर्णिमा में उनकी पूजा होती है। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वह पूर्णता उतरे, जहाँ अपूर्ण कुछ न रहे, वह महर्षि की कृपा से निश्चित रूप से संभव है। हम सब भाग्यशाली हैं। आज महाराज जी के चरणों में प्रातःकाल से ही हम लोग पूजन किए हैं। अभी महाराज श्री के ही वाणी के द्वारा हम पूज्य संतों से सुन रहे हैं। अभी हम सबकों को पूज्य मौनी जी महाराज का भी आशीर्वचन सुनने को मिलेगा, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष और विरक्तों के साथ रहे और हम लोगों को भी बड़ा स्नेह देते हैं। ऐसे पूज्य मौनी जी महाराज का हम लोग प्रवचन सुनेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय।